क्या हमारा देश समृद्ध है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की होने जा रही है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश की अधिकांश जनता गरीब है। एक तरफ हम देखते हैं ऐसे भी लोग गरीब हैं जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत अपार धन संपदा है, गाड़ी घोड़ा जितना चाहे वो सब कुछ है, वो अपने जीवन को लग्जरियस तरीके से जी रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, जबकि दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश का 90% पैसा देश के 10% लोगों के पास है। यानी कि अगर देश में 100 रुपये हैं और 100 लोग हैं तो उनमें से 90 रुपये देश के 10 लोगों के पास हैं और 10 रुपये देश के 90 लोगों के पास हैं। मतलब आर्थिक असमानता को देखिए, अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती जा रही हैं। तो आखिर ये मैट्रिक्स क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं आपको ये मैट्रिक्स समझाता हूँ कि गरीब गरीब क्यों होते जा रहे हैं और अमीर अमीर कैसे होते जा रहे हैं। देखिए, हमारे देश में 1990 के बाद में निजीकरण किया गया, मतलब बहुत सारी कंपनी जिन पर सरकार का नियंत्रण था, उस नियंत्रण को बहुत हल्का किया गया और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी कंपनी खोलने, अपना व्यापार करने का अधिकार था, उसे अपार धन संपदा कमाने का अधिकार था, उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। तो इससे होता क्या है कि जो प्लेयर, जो भी बिजनेसमैन, जो भी व्यापारी होते हैं वो मार्केट में पहले आते हैं। उनके पास जो पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है, तो वो उस पैसे से और ज़्यादा पैसा बना लेते हैं। वो कैसे बना लेते हैं कि भाई वो छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लेते हैं अपने सेक्टर में, या अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी को इतना बेहतर रखते हैं कि जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनके सामने कॉम्पिटिशन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनके बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं और एक अमीर जिसकी कंपनी बहुत बड़ी है वो और बड़ी होती जाती हैं। अब आप वर्तमान में जैसे टाटा, रिलायंस और भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनका आप एग्जाम्पल देखिए। ये कंपनियां हर एक सेक्टर, हर एक फील्ड में घुस चुकी हैं, हर एक तरह का प्रोडक्ट बनाने लग गई हैं। तो किस तरीके से इनका मार्केट कैपिटल वैल्यूएशन, मार्केट में उनका किस प्रकार से नियंत्रण बढ़ते ही जा रहे हैं। इस कारण से हमारे देश की जो सरकार है उसको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय और जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उसका ध्यान रख करके ही हमारे देश की जो नीति निर्माण है वो करना चाहिए।